सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो इंद्र हैं किस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और उन्होंने कौन कौन से कृत्य पूर्व में किए हैं। ये सब जो कथा है युधिष्ठिर के पूछने पर राजा शल्य उनको सुना रहे हैं, जो कि उनसे विराट नगर में मिलने गए हैं उनके आमंत्रण पर। तो बताते हैं कि जो राजा इंद्र हैं उन्होंने जो है जो एक ऋषि कुमार थे त्रिशरा जिनको कहा गया है, उनका वध कर दिया, ये जानकर कि ये इंद्र पद की अभिलाषा से जो है तपस्या कर रहा है। उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसका निदान उन्होंने किया तप के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि वृत्रासुर का वध उन्होंने किया और उसको मारने, वृत्रासुर भी उन्हीं ऋषि ने उत्पन्न किया था और उसको मारने के कारण उनको फिर से ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो सब कुछ छोड़कर मतलब स्वर्ग का राज्य छोड़कर कहीं दूर जाकर छिप गए। अब चूंकि स्वर्ग में कोई राजा नहीं था तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि भाई किसी न किसी को राजा बनाना चाहिए। तो उस समय वहां पर स्वर्गलोक में राजा नहुस थे जिनको उन्होंने राजा इंद्र के पद पर बिठा दिया। उसके बाद जो नहुस हैं जब इंद्र के पद पर बैठ गए, उनको वरदान भी दे दिया कि कोई भी अगर तुम्हारे आंखों में देखेगा तो उसका जो तेज है वो तुम मतलब अपने उसमें ले लोगे और उसका तेज जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो राजा नहुस जो है जब उनको ये बल मिल जाता है, इंद्र का पद मिल जाता है, तो कामासक्त हो जाते हैं, भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और फिर जो है सभी ऋषि मुनियों के विरुद्ध जो है कार्य करते हैं। फिर एक समय वो इंद्राणी को देखते हैं और उसको अपने पास बुलाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इंद्राणी जो है उसकी पतिव्रता है इसलिए मना करती हैं। फिर वो इंद्र को खोजने का प्रयास करती हैं और बृहस्पति जी का भी वहां पे वर्णन आता है कि वो उसकी रक्षा करते हैं, वे गुरु हैं इसलिए। फिर वो अंत में इंद्र को खोज लेती है, वो बताती है कि इस प्रकार का कष्ट जो है नहुस उनको दे रहा है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं, अच्छा स्क्रीन शेयर तो हो नहीं पा रही है, तो आप में से सुनील जी अगर आप कर सके तो कर दीजिए, अन्यथा मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ। हमारा है सप्तदशोध्याय यानी 17वां अध्याय, अगस्त जी का इंद्र से नहुस के पतन का वृत्तांत बताना। हाँ, और अंत में यहाँ ये बताना भूल गया था, अंत में ये होता है कि इंद्र जो है उसको एक उपाय बताते हैं इंद्राणी को कि तुम एक काम करो, उसको जाके कहो नहुस को कि वो जितने भी ऋषि हैं, सप्तऋषि जो हैं, उनको मतलब पालकी उठवाए और खुद उस पालकी पे बैठ के उनकी सवारी करे, यानी ऋषि यान जो है वो बनाए, ताकि उसका जो भी मतलब चरित्र है, वो उसका जो भी वो फल है वो निम्न हो, ताकि इंद्र उसका वध कर सकें। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। शल्योवाच अथ संचित्य यानस्य देवराजस्य धीमता नहुषस्य वधोपायं लोकपालैः स देवतैः तपस्वी तत्र भगवान् अगस्त्यः प्रत्यदृश्यत सोऽब्रवीदर्च देवेन्द्रं दिष्टया वे भरदते भवान् विश्वरूपविनाशेन वृत्रासुरवधेन च दिष्ट्याद्य नहुसो भ्रष्टो देव्यराज्यात् पुरन्दर युधिष्ठ्या हतारिं पश्यामि भवन्तं बलशूदन। चलिए कहते हैं युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुस के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त दिखाई दे। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बलसूदन पुरंदर, यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुस देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलशूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र बोले, महर्षि आपका स्वागत है, आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा गौ समर्पित हैं। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवान युधिश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने वाला नहुस स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त जी ने कहा, इंद्र बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुस जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि
पापाचारी नहुस का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्र उस समय महर्षियों ने नहुस से एक संदेश पूछा। देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण के विषय में ये जो मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं? नहुस की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा कि मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त जी कहते हैं, इंद्र तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। वह तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए। नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को तुम सदोष बता रहे हो। एक बार श्लोक देखूं जरा मैं। बाहान सॉरी स्मात् पूर्व ही कृतम राजन ब्रह्मर्षि अनुष्ठितम अदुष्टम दूसयसी में यच्च मूर्धन्य पदा। ठीक है। सॉरी कहाँ गया? वेद मत को तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे से पर लात मारी है, पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। शत्रुदमन शक्र, इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। सचिपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं और महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं। अतः आप स्वर्गलोक में चलें और उन तीनों लोकों की रक्षा करें। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देव कन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल और समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुघ्न, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त्य जी ने पापी नहुस को मार डाला और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े बड़े हर्ष एवं सौभाग्य की बात है। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय, इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना। शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। शल्योवाच, तथा शक्रास्तु यमानो गंधर्वाप्सरसां गणैः ऐरावतं समारुह्य दीपेन्द्रं लक्ष्मणैः युतं पावकासु महातेजा महर्षिश्च बृहस्पति यमश्च वरुणश्चैव कुबेरश्च धनेश्वरा सर्वे देवे परिवृत्ता शक्रो वृत्रनिषूदना गंधर्वैप्सरोभिश्च यातस्त्रिभुवनं प्रभु। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी सची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदनंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया। अथर्ववेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इससे भगवान इंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वांगिरस को यह वर दिया, ब्रह्मन, आप इस अथर्ववेद में अथर्वांगिरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण अर्थात प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र से उस समय अथर्वांगिरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है, उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुनंदन कुल महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, इसी तरह तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुस जिस प्रकार अगस्त के साप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए।
अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम परायण हो, इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता है तथा यह लोक और परलोक में भी सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रुजनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाभाव युधिष्ठिर मद्रराज से इस प्रकार बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। हाँ देखिए भाई, ये बात जो है दोबारा से यहाँ रिपीट हो रही है, और यही बात ऊपर जो है क्या बोलते हैं, अपने युधिष्ठिर जी जो है पहले बोल चुके हैं। तो ये बीच का जो उपाख्यान है संभवतः थोड़ा सा फिर गड़बड़ लगता है, क्योंकि भाई जब एक ही बात हो रही है तो उसको दोबारा कहने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्रिटिकल एडिशन वगैरह देखना मतलब देखना चाहिए, देखेंगे तो मुझे तो इसको पढ़ने के बाद यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब एक बात हो चुकी है तो दोबारा क्यों उसको कह रहे हैं। शल्य बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूंगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय, तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय, युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहाँ सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त वर्णन। वैशंपायनोवाच, युधानस्ततो वीरा सात्वतानां महारथा महता चतुरंगेण बलेनागादिदुष्टिरम् तस्य योधा महावीर्या नानादेशसमागता नानाप्रहरणा वीरा शोभयाञ्चक्रिरे बलम् परस्वधै सॉरी परस्वदैर्विन्दिपालैः शूलतोमरमुद्गरैः परिघैर्यष्टिभिः पाशैः करवालैश्च निर्मलैः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युधान, जिनका नाम सात्विकी है, जो अभी ऊपर सभा में बोल रहे थे, विशाल चतुरंगनी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी थे, विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फर से भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परियष्टि, पास, निर्मल, तलवार, खड्ग। अच्छा, यहाँ तलवार और खड्ग है, दोनों हैं, तो इसका अपन जो रेफरेंस है वो नीचे बाद में देखेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं। धनुष समूह तथा भांति भांति के वाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिससे वह सेना शोभित हो रही थी। सात्विकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से, अच्छा काली वर्दी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तस्य मेघ प्रकाशस्य सौवर्णैः शोभितस्य च बभूव रूपम सैन्यस्य मेघस्यैव सविद्युता। तो ये चूंकि वहां पे लिखा है मेघ के समान उनका वो था, इसलिए यहाँ पर जो अनुवादक हैं उन्होंने अनुमान किया है कि संभवतः काली वर्दी उन्होंने पहनी होगी। तो मेघों के समान काली दिखाई देती थी, सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागध वीर जयसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षौहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। अच्छा, जरासंध का महाबली पुत्र, ठीक है राजेंद्र। इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए सूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई, तो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थीं। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थीं। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना खिले हुए कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। कुरुनंदन, इसी प्रकार सूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आए।
हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उस बनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मत वाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षौणी सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, काम्बोज नरेश सुदक्षिण क्षमा करें, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षौणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल के समान जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार माहिष्मतिपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षौणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। कैकय देश के पुरुष सिंह 5 नरेश जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक एक अक्षौणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की 3 अक्षौणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गईं। अच्छा, इनके पास 7, इसके पास 11, टोटल हो गई 18, जो भांति की से कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी। इसलिए राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहितक वन यानी रोहतक, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाटधान तथा यामुन पर्वत, यह प्रचुर धन धान से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भली भांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ऊपर जो खड्ग शब्द आया था, उसको, खड्ग का मतलब है दुधारी तलवार, और तलवार होती होगी एक धारी। खड्ग जो है इसमें दोनों तरफ धार हैं। इस प्रकार का कुछ उनमें दोनों से छोटा सा अंतर है। बाकी अगर हम शब्दार्थ देखें तो खड्ग और तलवार एक दूसरे के पर्यायवाची ही माने जाते हैं। अगला है संजय यान पर्व, 20वां अध्याय। द्रुपद के पुरोहित का कौरव सभा में भाषण। वैशंपायनोवाच सच कौरव्यमासाद्य द्रुपदस्य पुरोहिता सत्कृतो धृतराष्ट्रेण भीष्मेण विदुरेण च कौशल्यं मुक्त्वादौ पृष्ट्वा चैवं मनामयम् सर्वसेना प्रणेत्रीणां मध्ये वाक्यम् उवाचः सर्वैः भवद्भिः राजधर्मः सनातना वाक्योपादान हेतुस्तु वक्ष्यामि विदिते सति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले अपने पक्ष के लोगों का सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा, आप सब लोग सनातन राजधर्म को अच्छी तरह जानते हैं, जानने पर भी स्वयं इसलिए कुछ कह रहा हूँ कि अंत में कुछ आप लोगों के मुख से भी सुनने का अवसर मिले। राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उन्होंने पैतृक धन प्राप्त कर लिया, परंतु पांडवों को वह पैतृक संपत्ति क्यों न प्राप्त हो। धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडु पुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला है। यह बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिए वे इन्हें यमलोक न पहुंचा सके। फिर महात्मा पांडवों ने अपने बाहुबल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनी सहित क्षुद्र धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए में छल कपट का आश्रय लेकर उसका हरण कर लिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक निवास करने के लिए विवश हुए। अच्छा, 13 वर्ष लिखा है क्योंकि अज्ञात वर्ष भी इसमें जोड़ लिया है। संभवतः मुझे यही लग रहा है, आगे हम देख लेंगे इसमें क्या लिखा है। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी क्लेश पहुंचाया गया तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह विराट नगर में भी इन महात्माओं को महान क्लेश सहन करना पड़ा है। पहले के किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी
इन कौरवों के साथ मेलजोल ही रखना चाहते हैं। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के बर्ताव को जानकर उभय पक्ष का हित चाहने वाले सूरजों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें। वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किए बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा कर उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके सिवा सात्विकी, भीमसेन तथा महाबली नकुल, सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष वीर हैं, वे अकेले 1000 अक्षौहिणी सेनाओं के समान हैं। ये कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं एक ओर से आवे और दूसरी ओर से केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हों तो भी वे अकेले ही इन सबके लिए पर्याप्त हैं। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके जो रेफरेंस थे वो पढ़ लेते हैं। 12 वर्ष का वनवास, एक वर्ष का अज्ञातवास, दोनों को मिला 13 वर्ष समझने चाहिए। और जो वहां पर आया था कि अनेक रूपधारी अर्जुन, तो इसका यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ अनेक रूपधारी शब्द का तात्पर्य यह है कि अर्जुन इतने वेग से युद्ध करते थे कि वे रणभूमि में अनेक से दिखाई देते थे। द्रोण पर्व के 89वें अध्याय में युद्ध के प्रसंग में ऐसा वर्णन भी मिलता है। अयम पार्था कुतः पार्था एष पार्था इति प्रभो तब सैन्य सुयोधा नाम पार्थ भूतम विवाभवत। हाँ, ये पहले हमने पढ़ा है। द्रोण पर अभी नहीं आया, द्रोण पर्व आगे आएगा संभवतः। ठीक है, तो वहां 89वें अध्याय में ये लिखा ही है कि अर्जुन इतना तेज, मतलब इतनी फुर्ती से युद्ध करते थे कि यहाँ अर्जुन है, वहां अर्जुन है, वहां अर्जुन है, ऐसा करके। ठीक है, चलिए आगे हम द्रोण पर्व में इसको देख लेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अनेक रूपधारी अर्जुन। हमारा है 21वां अध्याय। भीष्म के द्वारा द्रुपद के पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्ण के आक्षेप पूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म की बात का समर्थन करते हुए दूत को सम्मानित करके विदा करना। वैशंपायनो वाचो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रज्ञावृद्ध्यो महाद्युति सम्पूज्येनं कथाकालं भीष्मो वचनमब्रवीत्। दिष्ट्या कुशलिनः सर्वे सह दामोदरेण ते दिष्ट्या सहायवन्तश्च दिष्ट्या धर्मे ते रतः दिष्ट्या च सन्धिकामास्ते भ्रातरः कुरुनन्दना दृष्टिया च युद्धमनसा पांडवः सह बांधवै। 1 मिनट का समय दीजिए, रुक। हाँ, गेट बंद कर देना, आवाज आ रही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बड़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने समय के अनुसार उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं, यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं और वे भी धर्म में तत्पर हैं, वे धर्म में भी तत्पर हैं, यह भी और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, सौभाग्य का विषय है। वे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सौभाग्य की बात है। आपने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निसंदेह पांडवों को वन में और यहाँ भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन का वेग सह सके? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोगों का सामना करने में समर्थ हैं। भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रोध से धृष्टता पूर्वक आक्षेप करते हुए भीष्म जी के कथन की अवहेलना करके यह बात कही। जैसे अर्जुन की प्रशंसा होती है, इसको सहन नहीं होता है। ब्राह्मण, इस लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसी को अज्ञात नहीं है, उसको दोहराने से या बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है। जो घटना समझ रहे हैं आप कौन सी वाली, अभी ये विराट पर्व में जब मार खा के आए थे वहां पहले की बात है। शकुनि ने दुर्योधन के लिए पांडु पुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। वे तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरों से, भर क्यों लिखा है भाई, बल मासुत्य मत्स्य, हाँ भार, या मतलब कहें उनके बल से राज्य लेना चाहते हैं। विद्वान, दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा
कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे, परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी समूची पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि पांडव अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करें। तत्पश्चात वे दुर्योधन के आश्रम में निर्भय होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धि को अधर्म परायण न बनावे। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधानंदन, तू जो इस प्रकार बढ़ चढ़ कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा? तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए जबकि विराट नगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अतिरथियों को जीत लिया था। तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था कि जबकि अनेक बार उसके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांट कर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा, शांतनु नंदन भीष्म जी ने हमारे लिए हितकर बात कही है। इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्राह्मण, अब मैं कुछ सोच विचार कर पांडवों के पास संजय को भेजूंगा। आप पुनः पांडवों के पास ही पधारें, विलंब न करें। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास वापस भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास भेजना। धृतराष्ट्रोवाचो प्राप्तानाहु संजय पांडुपुत्रा नुपप्लव्येतान् विजानीह गत्वा अजातशत्रुं च सवाजयेथा दिष्ट्या नहि स्थानमुपस्थितस्त्वम्। सर्वान् वदेः संजय स्वस्तिमन्तः कृच्छं वासमतदर्हान् ऋष्य तेषां शान्तिर्विद्यते स्मासु शीघ्रं मिथ्यापेतानामुपकारिणां सताम्। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आ गए हैं, तुम वहां जाकर उनका समाचार जानो। अजातशत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुंचे हैं। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग सकुशल हैं। पांडव लोग मिथ्या से दूर रहने वाले परोपकारी तथा साधु पुरुष हैं। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया है। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। संजय, मैंने कभी भी कहीं पांडवों में थोड़ी सी भी मिथ्यावृत्ति नहीं देखी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। मैंने सदा ढूंढते रहने पर भी कुंती पुत्रों का कोई ऐसा दोष नहीं देखा जिससे उनकी निंदा करूं। वे सदा धर्म और अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं। कामनावश मानसिक प्रीति और स्त्री पुत्र आदि प्रिय वस्तु में नहीं फंसते हैं। काम भोग में आसक्त होकर धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। पांडव धूप, शीत, भूख, प्यास, निद्रा, तंद्रा, क्रोध, हर्ष तथा प्रमाद को धैर्य एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। वे समय पड़ने पर मित्रों को उनकी सहायता के लिए धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवास से भी उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती है। कुंती के पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करने वाले हैं। अजमीर वंशी हम कौरवों के पक्ष में पापी, बेईमान तथा मंद बुद्धि दुर्योधन एवं अत्यंत क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही बोल दिया इन्होंने। हालांकि ये श्लोक जो है ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अपना ही पुत्र है तो फिर वो इस प्रकार का बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे अजीब ही सा लगा, इसलिए मैंने देखा श्लोक जो ये वाला श्लोक है ये ब्रैकेट में है। चलिए खैर। संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है, क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के सत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है। केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए महामना पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। ये जो बात है ये थोड़ी ठीक लगी, जो कि बात के श्लोक में है। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता, क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर भी जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनका राज्य भाग दे देने में भलाई है। गांडीवधारी सभ्यसाची अर्जुन रथ में बैठकर अकेले ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्धर्ष महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों को जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं। जो समस्त लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जो मेघ गर्जना के समान
गंभीर शब्द करने वाले तथा टिड्डियों के दल की भांति तीव्र वेग से चलने वाले बाण समूहों की वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुन के सामने कौन मनुष्य ठहर सकता है। गांडीव धनुष धारण करके एकमात्र रथ पर आरूढ़ सब्यसाची अर्जुन ने न केवल उत्तर दिशा पर विजय पाई थी, अपितु उत्तर कुरु देश को भी जीत लिया था और उन सबकी धन संपत्ति जीत कर ले आए थे। उन्होंने द्रविड़ को भी जीतकर अपनी सेना का अनुगामी बनाया था। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडुपुत्र सब्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार के रूप में अर्पित किया था। गदाधारियों में इस भूतल पर भीमसेन के समान दूसरा कोई नहीं, उनके जैसा कोई हाथी सवारी ही है। रथ में बैठकर युद्ध करने की कला में भी वे अर्जुन से कम नहीं बताए जाते हैं और बाहुबल में तो वे 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं। अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, वे बड़े वेगशाली वीर हैं। उनके साथ मेरे पुत्रों ने वैर ठान रखा है और वे सदा अत्यंत अमरस में भरे रहते हैं। अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को वेगपूर्वक अपनी कोपाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे। साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। माद्रीनंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त और बलवान हैं। अस्त्र संचालन में उनके हाथों की फुर्ती देखने ही योग्य है। स्वयं अर्जुन ने भी अपने दोनों भाइयों को युद्ध की अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो बाज पक्षियों के समुदाय को सर्वथा नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं से भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को निछावर कर दिया है। जिन अजात शत्रु युधिष्ठिर के अगुआ तथा नेता विष्णुवंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका आवेग दूसरा कौन सह सकता है। मत्स्य देश के राजा विराट भी अपने पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिर के बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवास के समय वे युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिर के द्वारा उनके गोधन की रक्षा हुई है। अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे युद्ध में नौजवान से जान पड़ते हैं। कैकय देश से बाहर निकाले हुए 5 भाई कैकय राजकुमार महान धनुर्धर एवं रथी वीर हैं। वे पांडवों के सहयोग से कैकय देश के राजाओं को पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, तो कैकय देश के राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी ओर युद्ध करने की इच्छा रखकर उन्हीं के साथ रह रहे हैं। मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओं में जितने वीर हैं वे सब पांडवों की सहायता के लिए आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सबके सब शौर्य संपन्न, युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने वाले, प्रसन्नचित्त एवं धर्मराज के आश्रित हैं। पर्वतों पर रहने वाले, दुर्गम भूमि में निवास करने वाले तथा समतल भूमि के निवासी योद्धा जो कुल और जाति की दृष्टि से बहुत शुद्ध हैं, वे तथा मिलिच्छ भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं बल पराक्रम से संपन्न हो पांडवों की सहायता के लिए आए हैं और उनके शिविर में निवास करते हैं। पांड्य देश के महामना राजा जो संसार के सुविख्यात वीर, अनुपम पराक्रम और तेज से संपन्न तथा युद्ध में देवराज इंद्र के समान है, पांडवों की सहायता के लिए बहुत से प्रमुख योद्धाओं के साथ पधारे हैं। जिसने द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्री कृष्ण, कृपाचार्य तथा भीष्म से भी अस्त्र विद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीर को श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्यकी भी सुनता हूँ पांडवों की सहायता के लिए आकर टिका हुआ है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी और कृष देश के भूपाल सब प्रकार की तैयारी से संगठित होकर आए थे। उन सब के बीच में चेदीराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभा से तपते हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। युद्ध में उसके वेग को रोकना संभवतः धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले भूमंडल के सभी योद्धाओं में शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर था। यह सब समझकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां चेदी देशीय क्षत्रियों के संपूर्ण उत्साह को नष्ट करके हठपूर्वक बड़े वेग से शिशुपाल को मार डाला। कृष्णराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढ़ाते थे, उस शिशुपाल की ओर दृष्टिपात करके पांडवों के यश और मान की वृद्धि करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने उसे पहले ही मार डाला। सुग्रीव आदि घोड़ों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होने वाले श्री कृष्ण को असह्य मानकर चेदीराज शिशुपाल के सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गए जैसे सिंह को देखते हुए जंगल के क्षुद्र पशु भाग जाते हैं। रथ युद्ध में विजय की आशा रखकर भगवान श्री कृष्ण का विरोधी हो बड़े वेग से उन पर धावा किया। वह शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए इस धरती पर सो गया, मानो कनेर का वृक्ष हवा के वेग से उड़कर धराशायी हो गया हो। संजय, पांडवों के लिए किए हुए श्री कृष्ण के पराक्रम का वृत्तांत मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया था। गावलगणे, इनका एक नाम गावलगणे है। गावलगणे, श्री हरि के उन वीरोजित कर्मों को बारंबार याद करके मुझे शांति नहीं मिल रही है, जिनके अग्रगामी विष्णु सिंह भगवान वासुदेव हैं। उन पांडवों का आक्रमण कभी भी दूसरा कोई शत्रु सह नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों एक रथ पर एकत्र हो गए हैं, यह सुनकर तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। संजय, यदि मेरा मंदबुद्धि पुत्र उन दोनों से युद्ध करने के लिए ना जाए, तभी वह कल्याण का भागी हो सकता है, अन्यथा वे दोनों वीर कौरवों
को उसी प्रकार भस्म कर देंगे जैसे इंद्र और विष्णु दैत्य सेना का संहार कर डालते हैं। मुझे तो अर्जुन इंद्र के समान प्रतीत होते हैं और विष्णुवंत श्री कृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरण में ही सुख मानते हैं। वे लज्जाशील और बलशाली हैं। उनके मन में किसी के प्रति कभी शत्रु भाव पैदा नहीं हुआ है, नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधन के द्वारा छल कपट के शिकार होने पर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते। संजय, मैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन तथा नकुल सहदेव से भी उतना नहीं डरता जितना कि क्रोध से तमतमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से। उनके रोष से मैं सदा ही अत्यंत भयभीत रहता हूँ, क्योंकि वे महान तपस्वी और ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं। इसलिए उनके मन में जो संकल्प होगा वह सिद्ध होकर ही रहेगा। संजय, मैं उनके क्रोध को देखकर उसे उचित जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथ पर बैठकर शीघ्र ही पांचाल नरेश द्रुपद की छावनी में जाकर वहां अत्यंत प्रेम पूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर से वार्तालाप करना और बारंबार उनका कुशल मंगल पूछना। तात तुम बलवानों में श्रेष्ठ महाभाग भगवान श्री कृष्ण से भी मिलकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ शांतिपूर्ण बर्ताव चाहते हैं। सूत, कुंती कुमार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कोई बात टाल नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण इनको आत्मा के समान प्रिय हैं। श्री कृष्ण विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित के कार्य में लगे रहते हैं। संजय, तुम वहां एकत्र हुए पांडवों तथा संजय वंशी क्षत्रियों से और श्री कृष्ण सात्विकी राजा विराट तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना। इसके सिवा जैसा अवसर हो जिससे तुम्हें भरतवंशियों का हित प्रतीत हो, वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से कहना। राजाओं के बीच में कोई ऐसा वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाने वाला तथा युद्ध का कारण बने। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय, संजय का युधिष्ठिर से मिलकर उनकी कुशल पूछना एवं युधिष्ठिर का संजय से कौरव पक्ष का कुशल समाचार पूछते हुए उससे सारगर्भित प्रश्न करना। वैशंपायनोवाच, राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रस्य संजया उपप्लव्यं यौ द्रष्टुं पाण्डवान् नमिततौजसः चतुराजानमाशाद्यं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरं परिवाद्यतः पूर्वं सूतपुत्रोऽभ्यभाषत। गावल्गणी संजय सूतशूनुः अजातशत्रुम् अवदत् प्रतीतः दृष्ट्या राजन्स्त्वमा तुमारोगम प्रपश्ये सहायवंतम च महेंद्र कल्पम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपप्लब्ध गया। वहां पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बातचीत प्रारंभ की। गालवगण नंदन, इनके पिता का नाम गालवगण होगा, गवलगण, यहाँ पे गवलगण लिखा है, संस्कृत में गालवगण। तो गालवगण नंदन सूत पुत्र संजय ने प्रसन्न होकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख रहा हूँ। वृद्ध एवं बुद्धिमान अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र ने आपका कुशल समाचार पूछा है। भीमसेन, पांडव प्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्री कुमार नकुल सहदेव कुशल से तो है ना? सत्यव्रत का पालन करने वाली वीर पत्नी द्रुपद कुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रों सहित कुशल पूर्वक है ना? भारत, इसके सिवा आप जिन जिन के कल्याण की इच्छा रखते हैं तथा जिन अभीष्ट भोगों को बनाए रखना चाहते हैं, वे आत्मीय जन तथा धन वैभव वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल है ना? युधिष्ठिर बोले, गवल क्यों लिखा है भाई यहाँ पे संस्कृत में? गालव गण कुमार संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई विद्वान। मैं अपने भाइयों सहित कुशल से हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूँ। सूत, कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भरत नंदन महाराज धृतराष्ट्र का यह कुशल समाचार दीर्घ काल के बाद सुनकर और प्रेम पूर्वक तुम्हें भी देखकर मैं अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षात महाराज धृतराष्ट्र का ही दर्शन हुआ है। तात, मनस्वी परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मों के ज्ञान से संपन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्म जी तो कुशल से है ना? हम लोगों पर उनका स्नेह भाव तो पूर्वत बना हुआ है ना? संजय, क्या अपने पुत्रों सहित विचित्र वीर नंदन महामना धृतराष्ट्र सकुशल हैं? प्रतीप के विद्वान पुत्र महाराज बाल्मीक तो कुशल पूर्वक है ना? तात, सोमदत्त भूरिश्रवा सत्य प्रतिज्ञ शल पुत्र सहित द्रोणाचार्य विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य ये महाधनुर्धर वीर स्वस्थ तो है ना? संजय, क्या पृथ्वी के ये महान धनुर्धर जो परम बुद्धिमान समस्त शास्त्रों के ज्ञान से उज्ज्वल तथा भूमंडल के धनुर्धरों में प्रधान है, कौरवों से स्नेह भाव रखते हैं? तात, जिनके राष्ट्र में दर्शनीय शीलवान था महाधनुर्धर द्रोणपुत्र स्वत्थामा निवास करता है, उन कौरवों के बीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान आदर पाते हैं? क्या ये कौरव भी निरोग हैं? तात, क्या राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी के पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल हैं? संजय, मूल दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञा के अधीन रहता है, वह मंत्री कर्ण भी कुशल पूर्वक है ना? सूत, भरतवंशियों की माताएं, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र भानजे, वहिने
और पुत्रियों के पुत्र ये सभी निष्कपट भाव से रहते हैं ना। तात क्या राजा दुर्योधन पहले की भांति ब्राह्मणों को जीविका देने में यथोचित रीति से तत्पर रहता है? संजय, मैंने ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप में जो गांव आदि दिए थे उन्हें वह छीनता तो नहीं है? पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते? ब्राह्मणों को जो सदा वृत्ति दी जाती है वह स्वर्गलोक में पहुंचाने का मार्ग है, अतः राजा उस वृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते। ब्राह्मणों को दी हुई जीविका वृत्ति की रक्षा परलोक को प्रकाशित करने वाली उत्तम ज्योति है और इस जीव जगत में उस वह उज्ज्वल इसका विस्तार करने वाली है। यह नियम विधाता ने ही प्रजा के हित के लिए रच रखा है। यदि मंद बुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति के अपहरण रूप दोष को वश में नहीं रखेंगे तो कौरव कुल का सर्वथा विनाश हो जाएगा। क्या पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र मंत्री वर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वृत्ति देने की इच्छा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वे भेद से जीविका चलाना चाहते हों, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ लिया हो और वे उन्हीं के दिए हुए धन से जीवन निर्वाह करना चाहते हों? वे सुहृद के रूप में रहते हुए भी एक मत होकर शत्रु तो नहीं बन गए हैं? तात संजय, कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की तो चर्चा नहीं करते हैं? पुत्र सहित द्रोणाचार्य और वीर कृपाचार्य हम लोगों पर किसी दोष का आरोप तो नहीं लगाते, दोषों का आरोप तो नहीं करते हैं? क्या सभी कौरव एकत्र हो पुत्र सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं? क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वे कभी संग्राम विजयी अर्जुन को भी याद करते हैं? संजय, प्रत्यंचा को बारंबार हिलाकर और कानों तक खींचकर उंगलियों के अग्रभाग से जिसका संधान किया जाता है तथा जो गांडीव धनुष से छूटकर मेघ की गर्जना के समान सनसनाते हुए सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अर्जुन के उन बाणों को कौरव लोग बारंबार याद करते हैं ना। मैंने इस पृथ्वी पर अर्जुन से बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखा है, क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथों से धनुष पर सर संधान करते हैं तब उससे सुंदर पंख और पैनी धार वाले 61 तीखे बाण प्रकट होते हैं। जैसे मस्तक के मद की धारा बहाने वाले गजराज सरकंडों से भरे हुए स्थानों में निर्भय विचरता है, उसी प्रकार वेगशाली भीमसेन हाथ में गदा लिए रणभूमि में शत्रु समुदाय को कंपित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरव लोग उन्हें कभी याद करते हैं जिसमें दांत पीसकर अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं? उस भयंकर युद्ध में माद्री नंदन सहदेव ने दाहिने और बाएं हाथ से बाणों की वर्षा करके अपना सामना करने के लिए आए हुए कलिंग देशी योद्धाओं को परास्त किया था। क्या उस महाबली वीर को भी कौरव कभी याद करते हैं? संजय, पहले राजसूय यज्ञ में तुम्हारे सामने ही शिवी और त्रिगर्त देश के वीरों को जीतने के लिए इस नकुल को भेजा गया था, परंतु इसने सारी पश्चिम दिशा को जीतकर मेरे अधीन कर दिया। क्या कौरव इस वीर माद्री कुमार का भी स्मरण करते हैं? कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोष यात्रा में गए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की द्वैत वन में जो पराजय हुई थी उसमें भी वे सभी मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए थे। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उन्हें बंधन से मुक्त किया था। ये वो चित्रसेन जो है वो, उस युद्ध में मैंने पीछे रहकर यज्ञ के द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल तथा सहदेव का संरक्षण किया था। गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रुओं के समुदाय को मार गिराया था और स्वयं सकुशल लौटाए थे। क्या कौरव कभी उसकी याद करते हैं? संजय, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को सभी उपायों से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय संजय का युधिष्ठिर को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा करना। संजयोवाच यथात्थ मे पांडव तथैव कुरून् कुरु श्रेष्ठ जनम च पृच्छसि अनामयस्तात मनस्विनस्ते कुरु श्रेष्ठान् पृच्छसि पार्थ यस्त्वं सन्त्येव वृद्धा साधो धार्तराष्ट्रे सन्त्येव पापा पाण्डव तस्य विद्धि दद्याद्रिपिभ्योऽपि हि धार्तराष्ट्रा कुतोदयान् लोपयेद् ब्राह्मणानाम्। संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह बताता हूँ, सुनिए। तात कुंतीनंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ और सानंद हैं। पांडव धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जैसे बहुत से पापी रहते हैं उसी प्रकार उसके यहाँ साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते हैं। आप इस बात को सत्य समझें, दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर ब्राह्मणों की जीविका का लोभ तो कर ही कैसे सकता है। आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह भाव नहीं रखा, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, दो ही पुरुषों के समान ही आचरण करता है, दुर्योधन के लिए यह उचित नहीं है। आप जैसे साधु स्वभाव लोगों से द्वेष करने पर तो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जाएंगे। अजातशत्रु राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि
आपके प्रति उनकी द्रोह की बात सुनकर वे मन ही मन अत्यंत संतप्त होते तथा शोक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणों से मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापों से बढ़कर है। नरदेव, कौरवगण युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा वीराग्रणी अर्जुन को भी स्मरण करते हैं। युद्ध काल में जब दुंदुभि और शंख की ध्वनि गूंज उठती है, उस समय उन्हें गदा पाणी भीमसेन की बहुत याद आती है। सम्रांगण में जिन्हें हराना तो दूर की बात है, विचलित या कंपित करना भी अत्यंत कठिन है। जो शत्रु सेना पे निरंतर बाणों की वर्षा करते हैं और संग्राम में संपूर्ण दिशाओं में आक्रमण करते हैं, उन महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव को भी कौरव सदा याद करते हैं। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर, मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य का भविष्य जब तक वह सामने नहीं आता किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आप जैसे सर्वधर्म संपन्न पुरुष भी अत्यंत भयंकर क्लेश में पड़ गए। अजात शत्रु संकट में पड़ने पर भी आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति के लिए पुनः कोई सरल उपाय ढूंढ निकालिए। पांडु के सभी पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी हैं, वे किसी भी स्वार्थ के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करते। अतः अजात शत्रु, आप ही इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव, संजय वंशीय क्षत्रिय तथा अन्य नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हों। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय मुझसे जो आप लोगों के लिए संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय एक बार देख लेते हैं। चलिए, छोटा है, पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा हमने लेट ही कक्षा शुरू की थी। तो संजय का युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाना एवं अपनी ओर से भी शांति के लिए प्रार्थना करना। युधिष्ठिरोवाच समागतः पांडवः संजयाश्च जनार्दनो युधानो विराटः यत्ते वाक्यं धृतराष्ट्रानुशिष्टं गावल्गणे ब्रूहि तत्सूतपुत्र। संजयोवाच अजातशत्रुं च वृकोदरं च धनञ्जयं माद्रवती सुतौ च आमन्त्रये वासुदेवं च शौरिं युधानं चेकितानं विराटम। युधिष्ठिर ने बोले, गावल गण कुमार सूतपुत्र संजय, यहाँ पांडव संजय, भगवान श्री कृष्ण, सात्विकी तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने हमारे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे कहो। संजय बोला, मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्विकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश, द्रुपद तथा उनके पुत्र प्रसदवंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ उसे कह रहा हूँ, मेरी उस वाणी को आप सब लोग सुने। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रता पूर्वक रथ तैयार कराया और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र एवं स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का यह शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। कुंती के पुत्रों, आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त हैं। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का सर्वथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्व गुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह सफेद वस्त्र में काले दाग की भांति चमक उठता, छिप नहीं सकता। जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान हैं, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकर कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र मित्र तथा बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी हो। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा वह आपके द्वारा कुटुंबी जनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। भगवान श्री कृष्ण, चेकितान और सात्यकी आप लोगों के सहायक हैं। आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करेगा। राजन, इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है। राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। कौन ऐसा वीर है जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेना का विनाश कर सके। मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय हो अथवा पराजय कोई कल्याण की बात नहीं देखता हूँ। भला
कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे ना तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और न अर्थ की ही। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा संजय वंश का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं, फिर दूसरे किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या है। विद्वान राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सब कह रहा हूँ। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है। इसी से आप सब लोगों को उत्तम शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हमारा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पढ़कर कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर का संजय को इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांति होना संभव बतलाना। इस प्रकार हमारा जो है आज की कक्षा यहाँ पर समापन करते हैं। आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो इंद्र हैं राजा नहुस को ऋषि